राज्य आगे है, गेहूं में सबसे ज्यादा कौन है, या फिर चावल में कौन है, मक्का में कौन है, तिलहन में कौन है। एक बात बताइए, ये डाटा हमारे पास आता कहां से है? एक जिलों को तहसील में बांटा गया, जबकि प्रशासन के स्तर पर जब एडमिनिस्ट्रेशन संभालना हो तो उस स्तर पर एक जिलों को डिवीजन में बांटा गया है। कहा था कि डीएम कब कहेंगे, जिलाधिकारी कब कहेंगे और कलेक्टर साहब कब कहेंगे। जय हिंद दोस्तों। कई लोगों का सवाल था कि सर एसडीएम बड़ा होता है कि एडीएम, जिलाधिकारी कब कहेंगे, कलेक्टर कब कहेंगे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम कब कहेंगे। ये भी कई लोगों का सवाल था। तो मैं सोचा कि क्यों ना जिले के जितने भी आला अधिकारी होते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, वो चाहे कर्मचारी ही क्यों ना हो, सबका एक सजरा बना करके आपके सामने आज प्रस्तुत कर दूं। तो उसी क्रम में आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए, डीएम से लेकर के नीचे तक सबसे छोटे स्तर का अगर जो एक तरह से कहा जाए पावर वाला जो पद होता है उसे कहते हैं लेखपाल, कई जगह उसे पटवारी भी कहा जाता है। इनके बीच में कड़ी क्या होती है, इनका अलग अलग काम क्या होता है, कौन किसके प्रति उत्तरदायी होता है, कब डीएम कहेंगे, कब जिलाधिकारी काम कहेंगे, कब कलेक्टर कहेंगे, एसडीएम बड़ा होता है या एडीएम बड़ा होता है। ठीक है, पूरी बात आज इस वीडियो में आपके सामने लेकर के हाजिर। तो देखिए, सबसे जो छोटा पद मैं कह लूं, सबसे छोटा पद, हालांकि राजस्व विभाग का ये सब इंस्पेक्टर है, ये सब इंस्पेक्टर। और सोच के देखिएगा, हम लोग जनरली सब इंस्पेक्टर जानते हैं थाने का। इसके जानने से पहले थोड़ा सा मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं। अभी मैं पूरी बात एक एक करके बताऊंगा, पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा कि लेखपाल, कानूनगो, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, किसके क्या काम है ये भी बता दूंगा। लेकिन जरा एक चीज देख लीजिएगा, सबसे अगर छोटे की बात करें तो हम यहां कर लेंगे लेखपाल। सबसे छोटा कौन सा होता है? लेखपाल होता है, लेखपाल। ठीक, लेखपाल से ऊपर जो होगा उसे कहा जाता है कानूनगो। क्या कहा जाता है? कानूनगो कहा जाता है, कानूनगो कहा जाता है। अब कानूनगो से जो ऊपर होगा उसे कहेंगे नायब, नायब तहसीलदार। क्या कहेंगे? नायब तहसीलदार कहेंगे। फिर उससे ऊपर का जो पद होगा उसे क्या कहेंगे? नो डाउट आप सब लोग जानते होंगे, तहसीलदार होगा, तहसीलदार होता है। तहसीलदार से जो ऊपर पद होता है उसे कहते हैं एसडीएम, एसडीएम कहते हैं। एसडीएम से जो बड़ा पद होता है उसे कहते हैं एडीएम, एडीएम। और एडीएम से जो बड़ा पद होगा वो हो जाएगा डीएम। ये एक ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर का क्रम है। लेकिन याद रखिएगा, अलग अलग समय पर इनके पावर अलग अलग शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें प्रशासनिक अमला अलग है, राजस्व विभाग इसमें आपका अलग है, न्यायिक व्यवस्था सिस्टम जो है इसमें बिल्कुल अलग है। तो चलिए एक एक करके जरा, अभी मैं शुरू किया था बताना, वो देख लीजिएगा। सबसे छोटा मैंने कहा था लेखपाल है ना। गांव में सब लोग जानते हैं, गांव का ये आला अधिकारी है, ये लेखपाल साहब, बड़ा पावरफुल पद गांव में। हालांकि अब थोड़े से चीजें बदली हैं थोड़ी सी, लेकिन फिर भी देखिए, लेखपाल वह व्यक्ति होता है जो आम ग्रामीण का सबसे ज्यादा संपर्क वाला व्यक्ति होता है, और आम लोगों के लिए लेखपाल साहब होते हैं। ठीक, इसके काम की बात करें तो दस्तावेज के मामले में क्या होता है, इसका काम होता है सजरा तैयार करना। ठीक, यानी कि पूरा का पूरा लिस्टिंग तैयार करना, कौन गांव कहां है, गांव का नक्शा कहां है, खेत कहां है, सड़क कहां है, सब कुछ तैयार कौन करता है? सबसे निचले स्तर पर लेखपाल तैयार करता है। खसरा तैयार करना यानी कि खेती का विवरण, भाई गांव का विवरण अलग, खेती का विवरण अलग। खतौनी तैयार करना यानी कि मालिकाना हक तैयार करना, किसका खेत कहां पर कैसे कैसे है, ये सब कुछ है इसका, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका काम होता है। दूसरा सबसे जरा लाजवाब काम देखिए, सब लोग पाला पड़ता है, जब आपको जाति निवास आय बनवाना होता है तो सबसे पहली रिपोर्ट जो कोई लगाता है तो कौन होता है? लेखपाल होता है। इसके अलावा एक और शानदार चीज, अक्सर आप लोग अगर पढ़ाई से जुड़े हुए हैं तो डाटा याद करना पड़ता है कि सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, गेहूं में सबसे ज्यादा कौन है, या फिर चावल में कौन है, मक्का में कौन है, तिलहन में कौन है। एक बात बताइए, ये डाटा हमारे पास आता कहां से है? अगर थोड़ा सा सोचा जाए कि डाटा हमारे पास कहां से आता है, तो सीधी सपाट बात, एक लेखपाल जो है, लेखपाल का काम होता है जिस हलके में, अच्छा एक और बात है देखिए, लेखपाल की पोस्टिंग गांव में नहीं होती है, ग्राम में नहीं होती है, लेखपाल की पोस्टिंग हलका में होती है, हलका। अब हलका एक निश्चित क्षेत्र को कहते हैं। अब उसमें एक गांव,
आधा गांव, 2 गांव, 3 गांव, अब चाहे जितना आ जाए, लेकिन उस निश्चित क्षेत्र को क्या कहते हैं? हल्का कहते हैं। तो लेखपाल का काम होता है कि अपने हल्के में घूम घूम के ये फसली वर्ष में सर्वे करेगा और दर्ज करेगा कि कितना एकड़ गेहूं बोया गया है, कितना बीघा गन्ना बोया गया है, कितना क्या बोया गया है। ये लेखपाल का काम होता है। अब सोच के देखिए, एक लेखपाल अगर अपने हलके में ये डाटा बना के तैयार कर ले कि इतना एकड़ गेहूं मेरे यहां बोया गया है, अब ऐसे ऐसे करके हर हलके की रिपोर्ट पहुंच गई, जिले स्तर पर जिले से पहुंच गई, राज्य स्तर पर राज्य से पहुंच गई, पूरे देश स्तर पर, तो क्या ये डाटा क्लियर कट आ नहीं जाएगा? एकदम आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई ना? तो लेखपाल यही काम करता है। अगर किसी को मुआवजा देना है, फसल बर्बाद हो गई, क्या हो गया, तो सबसे पहली रिपोर्ट कौन लगाता है? ये आप बड़े अच्छे से जानते होंगे, वो लेखपाल लगाता है। अब इसके बाद जो इसके ऊपर का जो पद होता है वो क्या होता है? मैंने बताया ना, कानूनगो का पद होता है, उसे कहते हैं राजस्व निरीक्षक। ये इंस्पेक्टर है। लेखपाल जो क्या था? सब इंस्पेक्टर था ना, ये इंस्पेक्टर का पद। राजस्व निरीक्षक का पद, इसे कानूनगो कहते हैं। आप अक्सर कागज में सुनते होंगे एक शब्द, परगना, तपा, परगना, ये सब शब्द सुनते होंगे, परगना, हवेली, ऐसे कुछ करके। तो परगना क्या है? यह एक मध्यकाल से एक शब्द चला आ रहा है। परगना भी एक निश्चित क्षेत्र को कहते हैं, यानी कि हल्का से ऊपर। लेखपाल का जो क्षेत्र था उसे क्या कहते हैं? हल्का कहते हैं। अब हल्का से ऊपर परगना क्षेत्र होता है, एक क्षेत्र का नाम है परगना, यानी कि आप कह सकते हैं लेखपाल से बड़ा ये पद है। अब लेखपाल क्या करता है भैया? लेखपाल अपना जो कुछ भी काम करता है उसकी रिपोर्ट जो है कानूनगो के पास देता है, या फिर ये कहे कानूनगो जो है लेखपाल पे निगरानी करता है। अब इसका काम क्या है? रिकॉर्ड सुधार। अगर खतौनी में कोई बड़ी गलती हो गई या सीमा विवाद हो गया तो कानूनगो साहब जाएंगे काम कराने। देखिए, कानूनगो साहब, यानी लेखपाल के बस की बात नहीं है तो कानूनगो साहब पहुंचेंगे काम करने के लिए। ठीक है, पैमाइश वगैरह जो कुछ भी करना होता है, लेखपाल द्वारा दी गई रिपोर्ट को क्रॉस चेकिंग करने का ये काम करते हैं। ठीक, इसके बाद कानूनगो से ऊपर जो पद होता है वो होता है नायब तहसीलदार का। नायब तहसीलदार का। अब नायब तहसीलदार तहसीलदार से नीचे का पद है। कुल मिला के मतलब ये हल्का से, अगर क्षेत्र वाइज की बात करें, हल्का से बड़ा जो क्षेत्र होता है उसको परगना कहा जाता है। अब कई परगना मिलकर के तहसील बनता है। तो तहसील का मालिक कौन होता है? तहसीलदार होता है, लेकिन तहसीलदार के नायब के रूप में। तहसीलदार एक राजा वाला पद है। अब राजा कैसे काम करे भाई? तो राजा के सपोर्ट के लिए एक नायब का पद बनाया गया। अब नायब साहब काम करता है। जब नायब से नहीं हो पाता है तब राजा साहब आते हैं, यानी तहसीलदार साहब आते हैं। तो ये जो नायब तहसीलदार है वह तहसीलदार के नीचे काम करता है। कहीं कहीं एक नायब तहसीलदार से ज्यादा भी बना दिए जाते हैं, यानी तहसीलदार के अंदर में कहीं कहीं एक ही से काम चल जाता है। अब इनमें मजेदार बातें देखिए कि काम क्या करता है। ये अधीनस्थ काम करता है तो सब लोग जानते हैं। इनकी पोस्टिंग कहां होती है? देखिएगा, तहसील के नीचे ही उप तहसील बना दिया जाता है। जब एक से ज्यादा नायब तहसीलदार की पोस्टिंग करनी होती है तो एक तहसील को छोटे छोटे 1, 2, 3 में टुकड़ों में बांट दिया, उसे कहते हैं उप तहसील, यानी कि सर्किल में बांट दिया जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो है अविवादित खारिज दाखिल का निपटारा ये करते हैं भाई साहब। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अविवादित, यानी कि ऐसी जमीन जो खरीद बिक्री हुई हो, खारिज दाखिल होना है और वो अविवादित है, यानी कि उसमें कोई विवाद नहीं है। जब कोई विवाद नहीं है तो ये नायब तहसीलदार साहब उसको खारिज दाखिल कराते हैं। ठीक, अभी देखिएगा जब विवाद हो जाए तब कौन कराएगा? अभी इंतजार कीजिए। ठीक, यानी कि किसी की मृत्यु के बाद जमीन वारिस के नाम होनी है और कोई आपत्ति नहीं है। यहां भी देखिएगा, वारिसनामा चढ़ाना है, माँ बाप मर गए हैं, दादा मर गए हैं, तो अपना नाम चढ़वाना है और आसानी से जाके चढ़ा, यानी कोई विवाद नहीं है। तो वो किसके पास जाती है फाइल? वो नायब तहसीलदार के पास जाती है। राजस्व की वसूली करनी है तो अमीन होते हैं, वसूली करने वालों को अमीन कहा जाता है। तो अमीन के माध्यम से लगा करके सब कुछ ये वसूल कराते हैं। ये कौन कराते हैं? नायब तहसीलदार साहब कराते हैं। जब लेखपाल साहब नीचे से रिपोर्ट लगाते हैं, जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र, ये कोई भी है, वो रिपोर्ट कहां पहुंचती है? नायब तहसीलदार के पास पहुंचती है। नायब तहसीलदार उसको चेक कर लेते हैं, हाँ सब कुछ सही है, फिर जाके ऊपर वो बढ़ाते हैं। अब देखिए, मैंने कहा ना कि अविवादित, खारिज दाखिल वाले में भी, या फिर वारिस नाम चढ़वाना है तो। लेकिन वही मामला अगर विवादित हो तो खारिज दाखिल हुआ, किसी ने आपत्ति डाल दी है,
पिता की जमीन में, दादा की जमीन में अपना नाम चढ़वाना है, वहां कोई पटदार उड़दार आ गए, वहां आपत्ति डाल दी। अब वो मामला कहां जाएगा? वो नायब तहसीलदार के पास नहीं जाएगा। उसके लिए ये बैठे हैं भाई साहब तहसीलदार। ये देखिए हमारे एक आला अधिकारी तहसीलदार साहब है। अब तहसीलदार साहब, इनकी पोस्टिंग होती है तहसील में, बताया ना, हल्का, हल्का से ऊपर परगना और परगना से ऊपर तहसील, यानी कि एक जिलों को कई तहसीलों में बांटा जाता है। तो तहसील का सर्वे सर्वाधिकारी कौन होता है? तहसीलदार होता है। याद रखिएगा, एसडीएम नहीं होता है, एसडीएम नहीं होता है। अभी मैं बताऊंगा कैसे, ध्यान से देखिएगा। तो तहसील स्तर का ये देखिएगा सर्वोच्च अधिकारी होता है। सभी लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार इनके अंडर में बेचारे ये काम करते हैं। अब इनका काम देखिएगा, इनके पास विवादित मामले आते हैं। ये कौन सा मामला सुनेंगे? जो विवादित होगा। अगर जमीन रजिस्ट्री हुई है, खारिज दाखिल के मामला कुछ अटक गया, तो किसके पास आएगा? वो तहसीलदार साहब के पास आएगा। ठीक है, उसी तरीके से वो भी बताना का वारिसनामा चढ़ाना है, माता पिता किसी की जमीन में अगर अपना नाम चढ़वाना है, उस पटदार अड़ंगा डाल दिए, तो वो मामला भी कहां जाएगा? वो तहसीलदार साहब के पास जाएगा। यह रिकवरी ऑफिसर के रूप में काम करता है। बैंक के बड़े कर्जदार सरकारी बकायेदार की संपत्ति कुर्क करने या उन्हें गिरफ्तार करने का अंतिम आदेश कौन पारित करता है? तहसीलदार साहब पारित करते हैं। बैंक से बड़ा लोन ले लिया, लेके फरार हो गए, जमीन नहीं करना, बैंक क्या करे? तो वो आपके नाम कुर्की का आदेश जारी करना हो तो कौन जारी करता है? तहसीलदार साहब जारी करता है। ठीक है, ये विशेष मामलों में बड़े स्तर के सत्यापन के कार्यों में हस्तक्षेप करता है। तहसीलदार का मुख्य ध्यान हैसियत प्रमाण पत्र बनवाना, जैसे बड़े दस्तावेज हैसियत प्रमाण पत्र अगर बनवाना है तो जाइएगा तहसीलदार साहब के पास चले जाइएगा। अगर मैं नायब तहसीलदार और तहसीलदार का थोड़ा सा कंपेयर करूं, दो पद में, नायब तहसीलदार और तहसीलदार, तो तहसीलदार के पास कार्यकारी और न्यायिक दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं। कार्यकारी और न्यायिक यानी काम करना और ऑर्डर देना। ठीक, उत्तराधिकार और जमीन के बंटवारे से जो मैंने बताया मुकदमा होता है, विवादित नहीं है तो नायब तहसीलदार के पास, विवादित है तो तहसीलदार साहब का। राजस्व वसूली मैंने बताया। प्रोटोकॉल यानी कि क्षेत्र में किसी वीआईपी मूवमेंट और मेले के दौरान कानून व्यवस्था संभालना है तो तहसीलदार साहब यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। रियल में तहसीलदार का जो पद होता है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पद होता है, राजस्व विभाग का पद होता है। उसके पास कोई प्रशासनिक पावर नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ कंडीशन में उसके पास प्रशासनिक पावर आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आ जाता है। मैंने बताया ना, जैसे प्रोटोकॉल क्या क्या है। क्षेत्र में किसी वीआईपी का मूवमेंट हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री का दौरा हो, तो उस कंडीशन में ये बंदा की पावर में आ जाता है। इस तरह से मेला वगैरह लगा हुआ है, कोई बड़ा समारोह है, तो उसमें भी ये पावर में बंदे आ जाते हैं, ये लोग जितने भी हैं लोग। फिर उसके बाद से एसडीएम पे आता है। इससे बड़ा पद अब होता है एसडीएम का। अब यहां तक देखिएगा, तहसीलदार तक जो पद था वो फुल्ली रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पद है। लेखपाल से ऊपर कानूनगो के ऊपर नायब तहसीलदार से ऊपर तहसीलदार, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पद है। अब इसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन का पद होता है, एसडीएम, एडीएम, डीएम, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसी में जाकर के मर्ज हो गया है। यानी कि एसडीएम जो है वह रेवेन्यू का भी है और बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन का भी पद वही है, पावर भी उसी के पास है, प्रशासनिक अमला उसके पास ही है। यानी कि दोनों एक साथ अब काम करेगा एसडीएम के ऊपर। अब एसडीएम साहब जानते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, नाम क्या है? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। बहुत सारे लोग जानते हैं कि एसडीएम की पोस्टिंग तहसील में होती है, लेकिन ना, दरअसल होता यह है कि तहसील शब्द ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पद है। रेवेन्यू के स्तर पर एक जिलों को तहसील में बांटा गया, जबकि प्रशासन के स्तर पर जब एडमिनिस्ट्रेशन संभालना हो तो उस स्तर पर एक जिलों को डिवीजन में बांटा गया है। एक डीएम जो है ना, डीएम पूरे जिले का मालिक, वह पूरे जिलों को डिवीजन में बांट देता है। ठीक, तो जनरली होता यह है कि एसडीएम साहब का ऑफिस, तहसील का ऑफिस एक ही जगह कहीं मिल जाएगा आपको। हम लोग का मतलब आम जनमानस में एक शब्द बड़ा फेमस है, तहसील तहसील तहसील। डिवीजन शब्द कोई बोलता ही नहीं है। उपमंडल या अनुभाग, इसे कहते हैं उपमंडल या अनुभाग। अब उपमंडल अनुभाग आपसे कहा जाए तो शायद आप ना जानते हो, लेकिन जो बच्चे लेखपाल की तैयारी करते हैं उनसे ये पूछा जाता है कि एसडीएम की पोस्टिंग कहां की जाती है, तो याद रखिएगा तहसील में नहीं की जाती है, उपमंडल या अनुभाग में की जाती है। लेकिन चूंकि व्यवहार की बात क्या है कि जहां तहसील होता है वहीं इनका भी ऑफिस होता है, इसलिए कि एक सर्किल की ही तो बात कर रहे हैं हम।
एक सर्किल की ही तो बात है, सीधी सी बात है। तो दोनों का फर्क समझ में आ गया ना। तो अब ये एसडीएम है, उप जिलाधिकारी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ये बहुत ही शक्तिशाली पद है। ये पीसीएस अधिकारी का एक अच्छा खासा पद है। उत्तर प्रदेश में जो पीसीएस में हाई रैंक लाता है वो एसडीएम बनता है, ठीक है। तो ये सीधे तौर पर उप जिलाधिकारी का प्रतिनिधि होता है। मजेदार चीज देखिएगा, जब आप कहीं धारा 144 सुनते हैं ना, धारा 144 लगा दी गई, तो धारा 144 लगाने या किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के पुलिस को ऑर्डर देने का पहला काम कौन करता है निचले स्तर पे? एसडीएम साहब करते हैं। एक ऑर्डर में कहेंगे यहाँ धारा 144 लगा दो, तो वहां की जो लोकल पुलिस है वो धारा 144 लगा देगी, ठीक है। फिर उसके बाद से चुनाव के समय आप अक्सर सुनते होंगे रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? एसडीएम साहब होता है। यानी कि अपने अनुभाग लेवल पे, डिवीजन लेवल पे बताया ना, डिवीजन लेवल पे, लेकिन आप अपने स्तर पे समझते रहिए कि तहसील स्तर पर, ठीक है। तहसील स्तर पे, डिवीजन स्तर पे अनुभाग में तो सबसे जो बड़ा ऑफिसर है वो कौन है? वो एसडीएम साहब है। हथियारों के लाइसेंस की जांच करना या नवीनीकरण करना ये किसके अंडर में आता है? एसडीएम साहब के अंडर में आता है। अब एसडीएम साहब तो हो गए एक अनुभाग मंडल के आला अधिकारी। अब इनसे ऊपर जो होता है वो होता है एडीएम। एडीएम साहब होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अपर जिलाधिकारी। अब कुल मिला के ये जो होते हैं, ये एक तरह से समझिए कि जिले के कैबिनेट मंत्री हैं। अब कैबिनेट मंत्री का मतलब यह है जैसे देश में प्रधानमंत्री होता है। अब प्रधानमंत्री पूरे देश का काम अकेले तो नहीं संभाल सकते, तो प्रधानमंत्री के सपोर्ट के लिए कैबिनेट मंत्री होते हैं। इसमें 2-4 मंत्री होते हैं, ये इनको सौंपा गया रक्षा मंत्री, इनको बनाया गया वित्त मंत्री, इनको बनाया गया रेल मंत्री, बस वैसे समझिएगा। एक जिलाधिकारी के पावर को थोड़ा थोड़ा बांटने के लिए एडीएम की नियुक्ति की। किसी किसी जिले में 3 पद होता है, किसी में 4, किसी में 5, या किसी कोई बड़ा जिला है तो उसमें 6 भी हो सकता है। अब देखिए, काम की अधिकता के आधार पर, साफ साफ लिखा है ना, काम की अधिकता के आधार पर जिले में एडीएम की संख्या अलग अलग हो सकती है। जैसे एडीएम एग्जीक्यूटिव, ये तो हर जिले में होते हैं, यानी कि इनका काम जो है प्रशासन का देखभाल करना, या डीएम का जो पूरी तरह से हेल्प करना है। फिर उसके बाद से ये कौन होता है? एडीएम आपको फाइनेंस या रेवेन्यू दिखाई देंगे, यानी कि वित्त और राजस्व से जुड़े मामले, ठीक। एडीएम आपको सिटी दिखाई देंगे, यानी कि जो शहर होता है, जैसे लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, आगरा हो गया, गोरखपुर हो गया, बनारस हो गया, यहाँ पे एडीएम सिटी होते हैं। एडीएम विलेज यानी कि बाहर के नगर के होता है, इस तरह से बांट दिया जाता है शहर। तो एडीएम सिटी यानी कि शहर की स्पेशली कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग होती है। फिर एडीएम आपको लैंड एक्विजिशन यानी कि भूमि अधिग्रहण के मामले के लिए अलग से रख देते हैं। एडीएम जुडिशियल यानी कि न्यायिक मामलों के लिए एक अलग एडीएम बना दिए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं, मैंने बताया ना कि कैबिनेट मंत्री की तरह से, यानी कि डीएम का ये हेल्प करने के लिए लोग होते हैं। लोग इनसे जो ऊपर होते हैं वो होते हैं डीएम साहब। डीएम साहब, अब सवाल मेरा जब मैं वीडियो शुरू किया था तो ये कहा था कि डीएम कब कहेंगे, जिलाधिकारी कब कहेंगे और कलेक्टर साहब कब कहेंगे। अब तीनों एक ही पद है, तीनों एक ही पद है, हालांकि कानूनी रूप से सारे के सारे पद अलग हैं। जिलाधिकारी का सीधा सा मतलब है, दिखेगा डीओ, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स। अब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ये तो हो गया जिलाधिकारी। अब जिलाधिकारी के पास है 3 पावर है, 3 पावर। अब है, एक है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जब वो फैसला सुना रहा होगा, जब वो फैसला सुना रहा होगा जिले में किसी भी मामले में, अगर वो फैसला सुना रहा है तो किस हैसियत से फैसला सुना रहा है? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से, ठीक। लेकिन जब वही रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कार्य कर रहा है, अब ये देखिए, आप देखे हैं कि सबसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सबसे छोटा जो पद था लेखपाल था, लेखपाल के बाद से कानूनगो, फिर उसके बाद से नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार, और वहीं से फिर शिफ्ट हो जा रहा है किसमें? एसडीएम में, यानी कि प्रशासन और राजस्व सब जाके इकट्ठा हो गया। तो यहां भी प्रशासन और राजस्व किस जगह? एक जगह इकट्ठा है। तो वही जिलाधिकारी, वही डीएम साहब जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी कि राजस्व से संबंधित फैसले सुना रहे होंगे तो वहां पर कहा जाएगा कलेक्टर। तब वो कलेक्टर की हैसियत से सिग्नेचर कर रहे होता है। इंसान एक ही है, एक बार वह डीएम है और एक बार वो कलेक्टर है, ठीक है, बात समझ में आ गई ना। जब वो वित्त का मामला देख रहा होता है, वित्त का मामला देख रहा होता है, तब वह चीफ ऑफिसर्स के होता है। चीफ ऑफिसर यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के नाम से। जैसे अब वित्त का मामला क्या है, जिले में सबसे बड़ा पद होता है सीडीओ। सीडीओ
चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, मुख्य विकास अधिकारी, ये पूरे जिले में कितना पैसा कहाँ का आवंटन करना है, ये ब्लॉक को देते हैं, ब्लॉक से फिर गांव तक पहुंचता है, यानी कि छोटे लेवल पर लेकर ऊपर से लेकर बड़े, ये जो भी पैसा आवंटन होता है वो कौन करता है, ये साहब करते हैं। अगर इन पे निगरानी की बात करना है, ये पूरे जिले में कहां पैसा कैसे कैसे क्या गया है, अगर डीएम साहब वो चेक कर रहे हैं तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के नाम से चेक करते हैं। फरमान जारी करना है, ऑर्डर देना है तो मजिस्ट्रेट के नाम से, डीएम के नाम से। लेकिन अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करना है, राज्यों से संबंधित फैसला सुनाना है तो कलेक्टर के नाम से, और वित्त का मामला देखना है तो जिला अधिकारी के नाम से। ठीक है, ये देखिएगा अलग अलग इनका है। कलेक्टर के रूप में जिले का राजस्व देखता है, मैंने बताया है, वसूलना, सरकारी भूमि की रक्षा करना, ये इनके हाथ में काम है। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जिले की पुलिस व्यवस्था और जेलों का निरीक्षण करना है, जो भी ऑर्डर देना है। ये एसपी के कामों में हस्तक्षेप तो नहीं करता है, लेकिन निगरानी जरूर करता है, जांच पड़ताल जरूर कर सकता है। फिर उसके बाद से विकास अधिकारी के रूप में जिले का सबसे सर्वाधिकारी है। कल्याणकारी योजनाएं जितनी भी होते हैं, सड़क, अस्पताल, बिजली, पूरे जिले में कैसे होना है इसकी निगरानी करेगा, और जब करेगा तो ये फिर जिलाधिकारी कहलाएगा। ये पूरा जिले का एक आला अधिकारी से लेकर के छोटे अधिकारी, या छोटे अधिकारी से लेकर के आला अधिकारी तक का पूरा एक सजरा है। आपको कैसा लगा वीडियो और जानकारी की कौन किसके प्रति उत्तरदायी होता है, एडीएम और एसडीएम में सबसे बड़ा या सबसे छोटा कौन होता है, आप कमेंट करके बताइएगा। और इसमें से कौन से आपके लिए नई बात लगी वो भी कमेंट करके बताइएगा। और इसके अलावा और भी आप क्या जानना चाह रहे हैं आप कमेंट करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं जरूर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।